ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो दूसरा अध्याय और 36वां श्लोक। आई थिंक आज हम इस अध्याय को समाप्ति के कगार पर है। तो श्लोक संख्या 36 आपने सुना था इससे पहले कि किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की चर्चा चल रही है और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। और भगवान बता रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कैसे कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में है और कैसे वो हृदय में दिखते हैं, परमात्मा रूप क्या है, पर ब्रह्म क्या है, इस सब के बारे में हमने सुना। और आज वो 36वें श्लोक में बोलते हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। शुकदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार जीवात्मा को कैसे करना क्या चाहिए। हमने इससे पहले सुना था कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से वेदों को बार बार पढ़ा और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे। 3 बार पढ़ा हमने सुना था कि वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। अब इस आकर्षण को पैदा कैसे किया जाए, तो यहाँ शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इस आकर्षण को पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि सदैव भगवान का श्रवण करें, गुणगान करें तथा स्मरण करें। इससे आकर्षण पैदा होगा और भगवान से आकर्षण हो जाएगा तो माया से आकर्षण छूट जाएगा अपने आप। तो शुकदेव गोस्वामी श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वह पिछले श्लोक में बताया उन्होंने कि भक्ति योग में सर्व की श्रवण जो है भक्ति योग में सबसे प्रमुख है। इसलिए बता रहे हैं कि क्या करें, श्रवण करें, क्योंकि हमने सुना था कि जो हम श्रवण करते हैं वही हमारे मुंह से निकलता है। बचपन से ही हम श्रवण करना शुरू कर देते हैं। पहले अपने पेरेंट्स से प्राइमरी विंग में जाते हैं, वहाँ टीचर कुछ बोलते रहते हैं, बच्चा पूरे दिन ऐसे बैठा रहता है। अधिकतर तो टीचर ही बोलता है ना, बच्चा तो थोड़ा थोड़ा बीच में जवाब देता है, सुनता रहता है, सालों साल सुनता रहता है और फिर वही चीज़ें बोलने लगता है। तो इसलिए श्रवण सबसे मुख्य है, तभी कीर्तन कर पाते हैं। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती, प्रभुपाद कह रहे हैं। और केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक वांग्मय भरा पड़ा है, जिसे व्यासदेव जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतार ने संकलित किया है। यानी कि इतना लिटरेचर है, अनलिमिटेड लिटरेचर है, जिसको हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने को भी एक श्रवण का ही वैरायटी माना जाता है। चूंकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सदैव सर्वत्र और सदैव होना चाहिए। यानी कि इट इज नॉट कि घर में सत्यनारायण की कथा है तब सब लोग बैठेंगे, तब भी नहीं बैठते हैं। वो तो खैर पंडित जी आते हैं और कर जाते हैं, हम उन्हें पैसे पढ़ लो जी पंडित जी, कितना लोग है। ऐसा नहीं है कि घर में सुंदर कांड है जी आप सुनते हैं सुंदर कथा। ये तो सर्वत्र और सदैव होना चाहिए होता है। यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है, इसलिए कहते हैं नित्यम भागवतम सेवया। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। सुनना तो है ही, इतने बढ़िया कान दिए हैं भगवान ने, तो यदि हम भगवान के विषय में नहीं सुनेंगे तो एक कान कुछ और सुनने को बोलेंगे। हाँ, ये यंत्रों द्वारा गाने सुनेंगे पूरे दिन, चचर पचर कचर पचर कचर पचर। सबसे बढ़िया रेडियो जॉकी कौन? हाँ, पहले जमाने में हमें याद है न्यूज़ चैनल आते थे तो ऐसे पढ़ते थे। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है, मतलब ना तो हंसता था आदमी ना रोता था, और ऐसे ही धीरे धीरे ब्रेक में। और आजकल जो है 1 सेकंड पे जो ना रुके, जो कंटिन्यूसली बोलता रहे, बीच में जोक मारता रहे, कुछ ना करे, वो सबसे बढ़िया न्यूज़ रीडर, न्यूज़ स्पीकर, रेडियो जॉकी है। तो कंटिन्यूसली पहले एक ज़माने में बुधवार को चित्रहार, आई थिंक फ्राइडे को चित्रहार आया करता था, ऐसा कुछ। रविवार को मूवी आती थी। न्यूज़ चैनल, न्यूज़ भी मुझे याद नहीं है, न्यूज़ रोज़ आते थे या रोज़ आते थे न्यूज़, शाम को एक पर्टिकुलर टाइम पे न्यूज़ आती थी। अब देखिए अब क्या हाल है, हर सेकंड में अगर गाना ना चले, आदमी को पॉटी करते हुए भी गाना चलना चाहिए।
हाँ, हमेशा कान में टुनटुना लगा रहना चाहिए। जैसे बच्चों के मुंह में डाल देते हैं ना, वो छोटे से बच्चों के मुंह में ज़्यादा रोता है ना तो वो निप्पल डाल देते हैं, ले तो कंफ्यूज हो जाता है वो। वैसे कान में, हाँ कान में भी ऐसी निप्पल घुसा रखे हैं। हमेशा अमृत प्रवाह होता रहता है गानों का। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअसली हम लोग गंदगी डाल रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं। कोई यंत्र बुरा थोड़ी है, उसी यंत्र से आप भगवान के विषय में तो सुन सकते हैं, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित ह्रास ला रहा है। इस वाकई में इस टेक्नोलॉजी ने बहुत तेजी से मनुष्य की चेतना को गिरा दिया है, बहुत तेजी से। क्योंकि कंटिन्यूअसली कूड़ा डालने से कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। देखिए, पहले कूड़ा कभी कभी डला करता था, अब कूड़ा कंटिन्यूअसली डल रहा है, उसका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो बहुत तेजी से ह्रास हुआ है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य को सुनना अनिवार्य है, क्योंकि भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण कर ही नहीं सकता है। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चारित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। हाँ, और बड़ी हैरानी होती है लोगों को सुनकर कि अच्छा आप टीवी नहीं देखते, आपके घर में टीवी नहीं है। हमारे घरों में यदि कोई आ जाता है, हैरान, आप इस युग के हैं किसी और युग के हैं, और जब वो सुनते हैं अच्छा आप नहीं देखते, आपके बच्चे भी नहीं देखते हैं, हाँ, तो उसके लिए एक शॉक ऑफ द डे हो जाता है। वो घर में जाके सबको बताता है, देखो जी मैं ऐसे घर में गया था जहाँ टीवी नहीं है, बताओ। इट इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ। इडियट बॉक्स इसको हम कहते हैं। आदमी पागलों की तरह ऐसे देखता रहता है बस। पुराने ज़माने में एक कॉमेडियन था ऐसा, वो बिना हंसे और आंखों को पलकाए बिना ऐसे देख के, ऐसे ही हम टीवी को देखते रहते हैं। तो उसमें हमारी हम डिस्कस कर रहे थे कि व्यक्ति जितना इन चीज़ों को देखता है उसकी मेंटल पावर कम होती है, क्योंकि वो परिकल्पना करना बंद कर देता है और पागल की तरह पूरे दिन भूत बन के देखता रहता है। तो बुद्धि का भी इससे लॉस होता है। तो इसलिए समाज गिरता है। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है वह सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त रहता है और उनका गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। ऑब्वियसली थोड़ी देर में आप कोई मूवी देखते हैं, कुछ बोलते हैं तो मुंह से अपने आप गाने निकलने लगते हैं ना, अपने आप गाने निकलने लगते हैं। इसका मतलब आपने श्रवण किया था, अब ये कीर्तन कर रहे हो। लेकिन ये श्रवण कीर्तन किसका कर रहे हो? माया का कर रहे हो। और इसी प्रकार से जब हम भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं तो मुंह से उसी प्रकार से निकलता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने, यथा रामानुज, मध्व, चैतन्य सरस्वती ठाकुर ने या अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा तथा अन्यों ने कीर्तन द्वारा सदैव सदा तथा सर्वत्र भगवान का यशोगान किया। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। कितने कॉन्फिडेंस रहा होगा शिला प्रभुपाद में, कितनी डिपेंडेंस, कितनी श्रद्धा रही होगी। जैसा हम सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि मन, बुद्धि, श्रद्धा सब कुछ भगवान में लगा दो, शरण भगवान में लगा दो। कि इस फिलॉसफी को कि भगवान का सदैव गुणगान होना चाहिए, उन्होंने विदेशों में भी करके दिखाया, जहाँ लोग भगवान को जानते नहीं है, मानते नहीं है। यहाँ आज भी किसी जगह पे प्रोग्राम करो और हरे कृष्णा बोलोगे तो लोग जानते हैं हु इज कृष्णा। लेकिन ऐसी जगह में एक ऐसे व्यक्ति का गुणगान करना जिसको कोई जानता ही नहीं है, हाँ, कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन कितनी श्रद्धा होगी कि उन्होंने इसको किया और उसका रिजल्ट आपने देखा। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भागवत का अर्थ है भगवान संबंधी। भगवान सारे देश काल के स्वामी है, अतः भगवान के नाम का विश्व भर में श्रवण कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूर्व विश्व के लोगों द्वारा उत्पुकतावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर जगह हमें कोशिश करनी चाहिए कि भगवान का गुणगान करें। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा किस व्यक्ति के आगे किस प्रकार का गुणगान करें। जब व्यक्ति बिल्कुल ही क्या होता है, नास्तिक होता है, तब उसको हो सकता है भगवान के विराट रूप के बारे में बताया जाए, भगवान ने हमें क्या क्या दिया है उसके बारे में बताया जाए। फिर भगवान के धीरे धीरे व्यक्तिगत रूपों के बारे में बताया जाता है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवण पटेषु संभ्रमत भृतम पुनन्ति ते विषया विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्।
जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं। कर्ण रूपी, ये आपके कान, ये पात्र है आपके, इस पात्रों में भरते हैं हम क्या, कृष्ण की कथा। वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं। तो कान के माध्यम से ये दवाई हमारे अंदर जाती है और हमारी इच्छाओं को पवित्र करने लगती है, और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। तो वो लोग भगवान के धाम चले जाते हैं अपने आप को शुद्ध करके, केवल अपने कानों से सुन सुन के। ध्यान रखिए, जब हम कानों से सुनने को बोलते हैं तो मन भी वहीं पर होना चाहिए। कई बार हमारे कान, हमारा शरीर तो यहाँ पर होता है, लेकिन मन कहीं और टहलने गया होता है, उसको श्रवण नहीं कहा जाएगा। श्रवण वो जिसमें कान के साथ मन भी शामिल है। यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, शुद्धि होगी, अत्यंत शुद्धि होगी बता रहे हैं, और उसके बाद में हम भगवत धाम में वापस जा सकते हैं। मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य के कारण है। हमारा जीवन उद्देश्य क्या है, दूषित जीवन उद्देश्य। जीवन उद्देश्य क्या क्या बन गए हमारे, कि हम इंजीनियर बनेंगे, हम पायलट बनेंगे, हम पुलिसमैन बनेंगे, हम पैसा कमाएंगे, हम बिजनेसमैन बनेंगे, और न जाने कितने उद्देश्य हैं, पैसे को बढ़ाएंगे, साम्राज्य को बढ़ाएंगे। तो ये है दूषित जीवन उद्देश्य। जैसा उद्देश्य होता है आदमी वहीं को खींचा चला जाता है। तो जब उद्देश्य ही गलत होगा तो कैसे मानव समाज सही रास्ते पे जाएगा। मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जमाने के कारण है। जितने भी हमारे जीवन में कष्ट हैं वो इसी कारण है। मानव समाज अविकसित संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वह उतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा बंधता चला जाता है, और विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते चले जाते हैं। भगवान मानव जीवन की सारी आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, तरकारी, ये सब कुछ की सप्लाई भगवान करते हैं, है कि नहीं। हमें इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। ये सारी सप्लाई एक्चुअली में आज की डेट में भी भगवान पर ही डिपेंडेंट है, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं। सही प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जीने के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं भगवान ने हमें दे रखी हैं, और उसमें बहुत ज्यादा शक्ति लगानी नहीं पड़ेगी यदि आपको उसी तरह से लेना चाहोगे कि जितना जरूरी है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों, औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता ही नहीं है। बता रहे हैं प्रभुपाद कि इतने बड़े बड़े जो हमने बिल्डिंग बना दिए हैं, फैक्ट्रीज बना दी हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता। हम जितना उसको कंफर्टेबल बनाने का प्रयास करेंगे उतनी समस्या हमारी बढ़ती चली जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। वह तो सादा जीवन और उच्च विचार से ही आरामदेह बन सकता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है, यह श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है, और श्रीमद् भागवत उनके लिए टॉर्च लाइट के समान है जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृतम की व्याख्या की और इस संकेत दिया है कि श्रीमद् भागवतम भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवत के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य, प्रकृति पर कंट्रोल जमाने की जो हमारी इच्छा है, संसार भर के वो समाप्त होती है, वो शुद्ध होती है। हमें एक सही लक्ष्य मिलता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? शुद्ध भगवत भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा मोहक होती है, और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज और वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा हुआ है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। प्रारंभ में हमें भाते नहीं है ये कथाएं, लेकिन धीरे धीरे यदि हम कंटिन्यूअसली सुनेंगे तो हमें भाने लगेंगी। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथाओं के निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति कर सकेगा। पहले भगवत गीता, उसके बाद श्रीमद् भागवतम।
शिला प्रभुपाद और गुरु परंपरा की कृपा से हम लोग भी ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भगवत गीता और फिर श्रीमद् भागवतम, इनकी कथाओं को आप निरंतर सुनते रहेंगे तो क्या बता रहे हैं कि वो गोलोक में पहुंच सकता है केवल श्रवण के माध्यम से ही। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्तियों की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से, अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से, भगवान के निर्विशेष विराट स्वरूप का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कलमश दूर हो जाता है। हाँ, जैसा हमने सुना था शुरू में कि शुरू में किसी को विराट रूप के बारे में बताना पड़ता है। देखिए नदियों को देखिए, पहाड़ों को देखिए, पेड़ों को देखिए, ये कौन चित्रकार है। लेकिन धीरे धीरे जब वो श्रवण करता है भागवतम का, तो फिर उसके बाद तो कुछ किसी चीज की चिंतन की आवश्यकता नहीं, केवल उसको सुनने से ही सब हो जाता है। यदि अभ्यास करता भक्तियों का अभ्यास करने से भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने का कोई उपाय नहीं है। यानी कि इट इज 100% श्योर कि कोई अगर श्रद्धा से सुनेगा तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा ही आएगा, उसके अंदर शुद्धिकरण होगा ही होगा। यदि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई पाखंडी है, ऐसा बताया जा रहा है। इतना शॉर्ट बताया जा रहा है कि दिस विल वर्क 100%। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग श्रद्धा से नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। तो श्रवण को आप जितना ध्यानपूर्वक बनाएंगे, एटलीस्ट एक टाइम का श्रवण, हो सकता है कि आप 2-2 टाइम का डेली श्रवण ना सुन पाते हो बिकॉज ऑफ ऑफिस एंड घर के काम एंड ये और वो। यदि कम से कम एक बार का श्रवण तो हम ध्यान से सुने, या फिर रिकॉर्डेड चीज़ों को सुने, दोबारा से सुने। हाँ, ये सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस में बताया जा रहा है चलते फिरते, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा इसमें। चलते फिरते काम करते हुए यदि श्रवण करेंगे कंटिन्यूसली, यदि ऐसा ही श्रवण हमारा हो रहा है तो उससे उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। लाभ तो मिलेगा लेकिन उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। जब ये इतनी महत्वपूर्ण प्रोसेस है, क्यों ना इसको सीरियसली करा जाए, और इसी से सारा परिवर्तन आएगा। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।